नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज जनशक्ति में। आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। आदिवासी महाचिंतन शिविर का आयोजन गोगुंदा में किया गया। इस शिविर में आदिवासी समुदाय के हजारों लोग उपस्थित रहे। इस अवसर पर एसी भारत सरकार कुटुंब परिवार से एसी अमराबाई गरासिया ने भारत सरकार के दस्तावेजों का खुलासा किया। एसी अमराबाई ने जानकारी दी कि असली सरकार कौन है, राज्य सरकार, केंद्र सरकार या भारत सरकार। ज्यादा जानकारी के लिए देखें ये कवरेज। हमारा मेल बेटियों को शांति नहीं, हमारे परिवार को शांति नहीं। और जितने भी आदिवासी भाई एमपी एमएलए ये कोई भी कार्यकर्ता या किसी भी सरकारी सेवा में लगे हैं, उनके साथ भी किसी भी डिपार्टमेंट में अच्छा व्यवहार नहीं करते ये लोग। उनको वहां तक नहीं पहुंचने देते हैं। उसमें कोई डफल बड़ा करके उसको उल्लू सीधा करके कोई औरत का बहाना या किसी कोई भ्रष्टाचारी का बहाना करके उसको वहां से कमजोर करके निकाल देते हैं और उसको कलंकित सीधा करके वापस समाज में भेज देते हैं। इस तरह आदिवासी को कलंकित करने का काम करते हैं ये लोग। इनको पता है कि जब आदिवासी गवर्नमेंट भारत सरकार के एविडेंस को अगर समझ जाएगा, इनका वजूद को समझ जाएगा, इनके मेटिंग का समझ जाए, हक समझ जाएगा, तो ये देश मांगेंगे। इसलिए इनको चूतिया बनाने में एक नंबर, गुमराह करने में रहो, गुमराह करने में रहो, गुमराह करने में रहो। और ये क्या संविधान बनाएंगे और क्या संविधान बदलाएंगे? संविधान तो गवर्नमेंट ऑफ भारत सरकार का ओरिजिनल बना हुआ है। किसी की ताकत नहीं तो इसके अंदर हाथ डाले, और जिसने भी हाथ डालने की कोशिश की उसके हाथ जला दिए जाएंगे, कटा दिए जाएंगे। ये गवर्नमेंट ऑफ भारत सरकार के एविडेंस के साथ आप खिलवाड़ करके देखिए। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भारत सरकार का एविडेंस क्या बोलता है? इंडिया नॉन जुडिशियल, ये कुदरती बंधारण से बना हुआ है, कुदरती व्यवहार से बना हुआ है। ये सारे जो आज भारत में जो ओहदे पे बैठे हैं, ये ओहदा किसका किसका होगा? सब लगा रखे हैं। आज ये टोपी पे है, कंधे पे है, बेल्ट पे है, ये सारा जो यूनिफॉर्म ड्रेस है, ये मिंट मुद्रा किसका है भाई? किसके ये सलूट मारते हैं बोलो? किसी अधिकारी को नहीं, इस मिंट मुद्रा को सलूट मारते हैं कि हम 24 घंटा इस भारत की रक्षा करेंगे और आदिवासियों की रक्षा करेंगे और आदिवासियों का धन कोई गैर भारतीय बाहर लेके नहीं जाए। इसके लिए इनको रखा था। पर आज भारत के अंदर एक फूटी कौड़ी नहीं रही, फूटी कौड़ी ये मंचों पे बैठकर, कुर्सियों में बैठ करके और इन नोटों के जरिए सारा धन खस खस के इनके परिवार की बोरी बिस्तरों में भर के रखा है, घरों में भर के रखा है। ये सब धन खींचने वाले नोट हैं, आपका भला करने वाले नोट नहीं है ये। इसका नाम है पेपर मनी, कागज की हुंडी, वचन चिट्ठी। इसको तमसुक कहते हैं, इकरारनामा कहते हैं। भारत के लोगों के साथ लिखापढ़ी करके, ये घुसन करके, इसके जरिए ये भारत में बैठे। ये कहते हैं संविधान बदला। संविधान बदला तो दस्तावेज क्यों नहीं बदलाते हो? नोट बदला दो, ये दस्तावेज बदला दो, मिंट मुद्रा बदला दो, जनरल स्टाम्प, रेवेन्यू टिकट, पोस्ट टिकट, अदालत टिकट, कोर्ट टिकट, स्मारक टिकट, ये सारे बदला दो ना, तब तुम्हारा संविधान बदल सकता है। कागजों में लिखने से क्या होगा है भाई? ये 3 अंगुलियों से हम भी लिख देंगे कि नहीं, हम तो भारत में हमारा संविधान चलता। हमारा और तुम्हारा होता क्या है? जिसका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार के टेबल कुर्सी पर जाकर के कोर्ट कचहरी में कौन मानता है? सबूत को दुनिया मानती है। किसको मानती है? और सबूत के बिना जो झूठी कला चलती है वो सब फेल है। इसलिए झूठ को आगे लाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए देश के अंदर शांति नहीं आ रही है। और जिस दिन आप असली बात को समझ जाओगे, ये जब तक तुम वोट देते रहोगे, पार्टी पॉलिटिक्स करते रहोगे, जब तक आदिवासी भी आदिवासी के घर नहीं रहेगा। अगर सुबह का बुला शाम को घर आ जाता है तो उसको बुला नहीं कहते हैं, और सुबह शाम का बुला शाम को भी घर नहीं आता है तो कहते हैं कि आदिवासी गायब हो गया है और गैर आदिवासी बन गया है। समझ गया? तो मैं आप लोगों को क्या कहता हूं कि ये देश के अंदर जो भी है, जो सियासन सिलमोर सिक्का है, इसके ऊपर क्या लिखा है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब आदिवासी समझ रहा है, अगर आप तकलीफ नहीं देते तो आदिवासी नहीं जगता। आप लोगों के हाथ की करामत है, आप लोगों ने खड्डा खोदा, इसलिए आदिवासियों को जगना पड़ा। अगर आप समय रहते इस गरीब परिवार को, इस धरती के असली पेशाब को, असली मूत्र को, असली बीज को अगर आप लाड़ प्यार से रखते तो आज आदिवासी को इस मंच पर नहीं आना पड़ता। हमारे देश का अर्थ मटेरियल, हमारे देश की क्रेडिट, हमारे देश की प्रॉपर्टी, हमारे देश का रुपया पैसा, हमारे देश का धन दौलत मिलकत कहां लेके चले गए आप लोग? आज सिर्फ कागज लेके घूम रहे हैं जेबों में। तो क्या ये जानवर है? ये पंखेरु है?
है यहाँ से? कहाँ गया ये हमारे देश का धन? कौन ले गया इसकी जिम्मेदारी? आज बैठे हुए डिपार्टमेंट के अधिकारियों को और यहाँ बैठे हुए भारत के रिपब्लिक डेमोक्रेसी को पूछता हूं मैं, और यहाँ पर जितने भी न्यायपालिका, कार्यपालिका, व्यवस्थापालिका सभी को पूछता हूँ, क्या वो धन कहाँ कौन ले गया? इसकी जवाबदारी आप सभी को देखना है। 24 घंटा सरकार के नाम से टैक्स लिया जाता है, वो टैक्स कहाँ जमा होता है? आज तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार की ट्रेजरी में एक फूटी कौड़ी नहीं है, तो पैसा तिजोरी में गया, ट्रेजरी में क्यों नहीं? ये ट्रेजरी का मालिक पूछ रहा है कि हमारी ट्रेजरी का धन संपत्ति कहाँ चली गई? सरकार के नाम से दंड लेते हो, सरकार के नाम से 24 घंटा सरकार के नाम से टैक्स वसूल करते हो, वो पैसा कहाँ गया भाई? संपत्ति कहाँ गई? सोना, चांदी, हीरा, माणक, मोती। क्या आदिवासी ने मार्बल खोला है? आदिवासी ने फैक्ट्री खोली है? आदिवासी ने दारू का ठेका खोला है? ये सारी जो कारखाने आप ला करके इस देश के अंदर लोगों को क्या कर रहे हो? जहर पिला रहे हो। और ये जहर पी करके घर के अंदर, परिवार के अंदर, गांव के अंदर, दाढ़ी के अंदर एक जानवर के मुआफिक बन गए, बेचारे जानवर की तरह बन गए हैं। असली बात इनको समझ में नहीं आती है बेचारों को। क्या आपका ये काम था? अरे ये 24 घंटा मकान बनाते हैं, ईंटें गिराते हैं, अनाज पैदा करते हैं, मेहनत करते हैं, जब जाके आप बिल्डिंगों में शांति से बैठे हो। क्या आप अनाज पैदा करते हो? हाँ, रुपये खाते हो ना, डीजल पियो, तो आप देश का से देही का व्यवहार चले तो मैं देख लूं। ये बेचारे 24 घंटा के भारत में आए हुए सभी मेहमान मेरे भूखा नहीं मर जाए, प्यास नहीं मर जाए, कहीं बिल्डिंग में ठंड नहीं मर जाए, बड़ी मेहनत करके बेचारे पूरे दिन अपने हाथ पैरों को, इनकी समड़ियां तोड़ देते हैं, अंगूठे टूट जाते हैं और लकड़ी जैसे हो गए हैं ये आदिवासी, लकड़ी जैसे। आज लकड़ी के मुआफिक हो गए हैं, फिर भी इनको दया नहीं आते, तो हम कहते हैं कि इस देश के अंदर इज्जत नाम की चीज तो खत्म हो गई भाई। व्यवहार खत्म हो गया, दया खत्म हो गई, धर्म खत्म हो गया, न्याय खत्म हो गया। सब क्या बने हैं? जुडिशल एंड जुडिशल, झूठी झूठ, झूठी झूठ, झूठी झूठ। आज गुजरात में जाइए, उस पार्टिया पे क्या लिखा है? जूडी एंड जुडिशल फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, के सबसे बड़ा झूठा आदमी इस पार्टी पर बैठता है। क्योंकि ये मानव सर्जित व्यवहार है और ये मानव सर्जित दस्तावेज है, इसमें सच्चाई नहीं है। इसमें तो सिर्फ आदमी को गुलाम बना के रखता है। ये क्या करता है? ये गुलाम बना के रखता है। और इस गुलामी को समझने के लिए आप लोगों को, भारत के अंदर बैठे हुए मेरे सभी आदिवासी भाइयों को, जहां भी अपने आदिवासी भाई बैठे हैं, वो घर में बैठे, बाहर बैठे, खेती में बैठे, कुएं पे बैठे, मजदूरी करें, कहीं भी करें, पर अपना बीज का बदला कितना भी हो गया है, अभी बीज का बदला मत करना भाई। बहुत बीज का बदला हो गया अपने परिवार में। आप क्या तो मेरे घर में मेरा बेटा नहीं मान रहा है, मेरी बहू नहीं मान रही है, मेरा दीकरा नहीं मान रहा है। आपको पता है कहीं से बीज आया गया घर में? इसलिए लपड़े खत्म ही नहीं हो रहे, इसलिए बीज में कोई गड़बड़ है। अपनी परिवार में भूल पड़ी है। सब पेट के खातिर, इस पेट के खातिर हमारी इज्जत आबरू बेच चुके हैं हम। आज हमारे पास कुछ नहीं है, न तो इज्जत है, न आबरू है, न संगठन है, न ताकत है, न भाषा है, न प्रेम है। आज हम तो जानवर की तरह बैठे हैं। किस तरह? जानवर की तरह घूमते हैं इन बाजारों में, पागलों की तरह घूमते हैं। जो पागल गांजा पी के घूमता है, इस तरह घूमते हैं हम। हमारी अकल है, हमारा शरीर है, हमारी सब कुछ संपत्ति हमने गिरवे रखी है। गिरवे इन लोगों के पास गिरवे रखी है। क्यों कह रहा हूं आप लोगों को? मैं पागल हूं इसलिए कह रहा हूं भाई। सही आदमी होता तो आपको नहीं कहता। तो मैं आज इन अपनी भाई आदिवासी भाइयों की सभी रैली आ रही है, उनके लिए अपन सभी जोर से नारा बोलेंगे। जय जोहार का नारा है। नहीं होता है, क्या होता है? न्याय। तो न्याय क्या होता है? झूठ होता है उसको सच, और सच होता है उसको झूठ करते हैं। तो इस तरह से इनकी दुकानदारी आज तक चल रही है। सत्य का फैसला नहीं करते, इंसाफ किसी को आज तक नहीं मिला, 4 युगों से नहीं मिला इंसाफ। समझ गए? तो ये सारे क्रांतिकारी भारत में आए थे, क्रांति करते करते गए, पर एक भी एविडेंस उसके नाम से नहीं हुआ। कितने आए? यीशु, ईश्वर, शक्ति, परमात्मा, भगवान, खुदा, परमेश्वर, मालिक, अल्लाह, श्री राम, कृष्ण, केवली गुरु, सदगुरु, परम गुरु, और 1947 और अंग्रेज, कितने सारे ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश सरकार, बावन राजा, बोईसर खान, पर ये किसी के नाम का नहीं हुआ।
तो फिर आप कह रहे हो कि सरकार बदली, तो ये एविडेंस क्यों नहीं बदले भाई? क्यों नहीं बदले एविडेंस? सरकार बदली तो एविडेंस क्यों नहीं बदले? व्यवहार क्यों नहीं बदला? लेन देन में क्यों नहीं बदला? जो मैं कह रहा हूं भारत का प्रधानमंत्री हूं तो मेरे नाम का फोटो लगना चाहिए और मेरे नाम का रुपया पैसा चलना चाहिए, और रेवेन्यू टिकट, पोस्ट टिकट, आधार टिकट, कोर्ट टिकट, स्मार्ट टिकट, मिंट मुद्रा, SBI 2 स्टार, ये क्यों नहीं मेरे नाम का चल रहा है? सरकार बदली तो एविडेंस क्यों नहीं बदले? दस्तावेज क्यों नहीं बदले? जो अमन शांति वाले व्यवहार को दबा करके जुडिशियल कानून लागू करके देश के अंदर क्रांति फैला दी है, शांति नहीं फैलाई, अशांति फैला दी। इस पर आ जाओ तो पूरे विश्व का भला होगा, इस पर आ जाओगा तो किसी को कोई लड़ाई है, ये झगड़े हैं, कोई दंगे हैं, ये फसाद है, कोई देशद्रोही है, कोई राष्ट्रद्रोही है, संप्रदाय है, कोई बेटी द्रोही है, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। पर जब तक असली बात पर नहीं आओगे, जब तक हाथों द्वारा बनाए गए ग्रंथ है, वेद पुराण है, वेद किसे कहते हैं? जो तकलीफ दे करके जो ग्रंथ बनाए उनको वेद कहते हैं। और आप सब दुखी चीज को पढ़ रहे हो, सुख नहीं पढ़ रहे हो, आने वाला भविष्य को नहीं पढ़ रहे हो, जो बीता हुआ को पढ़ रहे हो। क्या किसको पढ़ रहे हो? बीते हुए चीज को। सभी अपना अपना इष्ट का ऐप लगाकर मैं तो फलाना का दादा हूं, मैं फलाने धर्म को मानता हूं, मैं फलाने राज को मानता हूं। अरे किसी को भी मानो, पर पानी तो सभी एक ही पीते हो ना, अनाज इसी धरती से खाते हो ना, इसी धरती पर ठारा मिला है ना। तो ये कुदरत कोई परिवर्तन नहीं कर रहा है, तो आप लोग अपने जाति धर्म के नाम से परिवर्तन क्यों? वेदों के आधार पर नाम अलग क्यों? तो तुम अलग अलग धर्म वाले हो, तुम्हारी जमीन भी अलग अलग बनाओ, तुम्हारे दस्तावेज भी अलग अलग बनाओ। हाँ, इस भारत में रह के क्यों इस उग्रवादी फैला रहे हो? क्यों अशांति फैला रहे हो? क्यों लोगों को गुमराह कर रहे हो? हाँ भाई, सच्ची बात है, इस देश के अंदर रहते हो तो इस देश के अंदर जो गवर्नमेंट भारत सरकार के एविडेंस के ओबीएनी ताबे रहते हो तो इसके अधीन चलो, इनके व्यवहार को, ये अमल अमली व्यवहार है, इसके साथ चलो। और ये क्या बोल रहा है ये व्यवहार? पूरे ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में 350 बरस रही थी तो उसने भी इस देश के अंदर ये व्यवहार नहीं सेंस किया। और आज वाली कह रही है, केंद्र सरकार कह रही है सरकार बदली, तो सरकार बदली तो फिर एविडेंस क्यों नहीं बदला भाई? ये जब अंग्रेज 350 बरस राज किया, उस समय अंग्रेजों के टाइम में जर्नल स्टाम्प क्या बोल रहा है? भारत इंडिया। तो उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी का स्टाम्प क्यों नहीं लिखा? अंग्रेजों को ये पावर क्यों नहीं था? तो अंग्रेज क्या कह रहे थे? हमने भारत सरकार वती शासन किया था, हम सरकार नहीं थे, हम तो भारत सरकार से मजदूरी करते थे, टैक्स लेते थे, हम सरकार नहीं थे। तो ये आज कह रही हम सरकार है, तो तुम सरकार हो तो तुम्हारा एविडेंस लाकर खुलासा करो कि तुम सरकार हो। सरकार नहीं है भाई, हम सब सरकार के ओबेनी ताबे हैं और सरकार के व्यवहार के बिना हमारा किसी का नहीं चलता। सबसे बड़ा सर्वोपरि वो सरकार है, वो है भारत सरकार। भारत सरकार का अर्थ क्या है? भारत का अर्थ था माता और सरकार का अर्थ था पिता, यानी बाप का पानी माँ की टेजरी में नहीं पड़ता है जब तक इस धरती पर रचनाएं नहीं पैदा होती हैं। तो इस कुदरती रचना का नाम है भारत सरकार। ये भारत सरकार किसी मनुष्य ने नहीं बनाई, इसलिए मनुष्य इसके ऊपर कब्जा नहीं कर सकता है। इसका नाम है सत्यमेव जयते। क्या सत्य को तुम कभी दबा सकते हो पर सत्य को गुमराह नहीं कर सकते हो, और सत्य आज सामने आ गया है। पूरे विश्व के अंदर भारत को विश्व का वीटो पावर मिला। क्या मिला है? बाकी देश को विश्व का जुडिशियल वीटो पावर मिला है। तो जुडिशियल वीटो पावर में क्या है कि इंडिया के अंदर भारत का गवर्नमेंट, भारत सरकार का ट्रेजरी का ओनर, फर्स्ट लॉर्ड ऑफ द ट्रेजरी का ओनर इंडिया के अंदर है, और वो अब आ गया है। और उसने कह दिया है कि इस देश के अंदर ये देख लीजिए, ये सारे जो पैसे, 1 पैसा, 2 पैसा, 5 पैसा, 10 पैसा, 20 पैसा, जितना भी है, सबके ऊपर क्या है? सबके ऊपर सियासत सीलमोहर सिक्का है। आज तो कह रही है कि सरकार बदली तो फिर पैसों के ऊपर ये सियासत सीलमोहर सिक्का क्यों नहीं बदला? 1 पैसा, 2 पैसा, 5 पैसा, 10 पैसा, 20 पैसा क्यों नहीं बदला? तो ये आप लोगों को मैं क्यों कह रहा हूं? क्या आप लोग इस झूठी सरकार के पास पड़े हो, ठेकेदारों के पास पड़े हो और दुकानदारी में पड़े हो? ये दुकानदारी छोड़ दो। अगर तुम्हारे घर में सोना चांदी के बर्तन देखने हैं, तुम्हारे घर में खजाना देखना है और अपार धन शक्ति तुम्हारे घर में देखनी है, तो ये दुकानदारी छोड़ दो, एक सच्ची बात पर आ जाओ। नहीं तो आप लोगों को घर में शांति से नहीं बैठने देंगे। ये झूठी रिपोर्ट करके आपको उम्र खराब कर देंगे, अपनी उम्र खत्म कर देंगे, जिंदगी खराब कर देंगे अपनी। इसलिए मैं कहता हूं कि ये वोट नहीं है। वोट का अर्थ क्या होता है? वोट
जितने वोट दोगे उतनी आपकी कमजोरी, आपके देश का धन जाता रहेगा। कोई रोकने वाला नहीं मिलेगा। जिस दिन आप इलेक्शन हम करेंगे, विरोध नहीं कर रहे हैं, मगर एक दिन सामने आ जाए इस पार्टी पे कि इस देश में धर्म वेद पुराण सही है, धर्म ग्रंथ सही है या एविडेंस सही है। अगर एविडेंस सही है तो ये सारी दुकानदारी बंद करनी पड़ेगी, और अगर एविडेंस झूठे हैं तो मैं आदिवासियों को एक बहुत बड़े समुद्र में ले जाके हमको डाल देना, हम तो हंसते हंसते चले जाएंगे। हमको कोई धन दौलत, राजपाट, माया मिलकर कुछ भी नहीं चाहिए। हमको तो इस भारत में शांति से रहने दो। आप लोगों से हाथ जोड़ते हैं, आपसे भीख नहीं मांग रहे हैं, हमें शांति से रहने दो। हमने न तो सोना लिया, न चांदी ली, न हीरा लिया, न माणक लिया, न हमने पत्थर के मार्बल बनाए, न हमने बीड़ी सिगरेट के गुटखे के कारखाने बनाए, न हमने दारू के ठेके बनाए। हमने तो कुछ नहीं किया। मेरे भाई जो जिताकर बेचते वो भी बढ़िया की दलाल में आकर के हमारे गांव में दारू के ठेके लाके खोद रहे और पत्थरों का दूध लाके दे रहे और सभी को गुटखा लाके हिला के गुटखा खा रहे बेचारे। कोई तंबाकू बना के खा रहा है। अब देखो दुनिया कैसी पागल कर दी इन लोगों ने। आपकी सच्चाई सुनने वाला कोई नहीं है। इसलिए मैं आप लोगों से कहता हूं कि आगे और समाज आ रहा है। एक बार रेवेन्यू का प्लस, तो आप लोग कहते हो कि जमीन किसकी, ये रेवेन्यू किसका?